नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के दौरे की। ग्लासगो में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोरदार स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी को देखकर मोदी मोदी के नारे लगाए। भीड़ का जोश देखते ही बन रहा था। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि कैसे लोग मोदी से हाथ मिलाने के लिए बेताब दिख रहे थे। पीएम मोदी हर किसी से हाथ जोड़कर उसका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। इतना ही नहीं, पीएम ने ड्रम बजाने को देखकर अपने आप को वो ड्रम बजाने से नहीं रोक पाए और उनका जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, जिसमें वो ड्रम बजाते हुए नजर आते हैं और मुस्कुराते हुए ड्रम बजा रहे हैं। इससे पहले सोमवार को जब पीएम ग्लासगो पहुंचे थे, तब भी भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया था और ग्लासगो सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद भारत वापस लौट रहे हैं प्रधानमंत्री। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारतीय समुदाय के लोग अमूमन प्रधानमंत्री किसी भी मुल्क में जाए वहां पर जरूर वो मिलते हैं और खुश होते हैं। तो वो तस्वीर एक बार फिर से नजर आई, एक अलग अंदाज नजर आया है जिसमें वो ड्रम बजाते हुए नजर आ रहे हैं और भारत के लिए रवाना हुए। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो हर तरफ स्वागत हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 12 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। 40 जिलों के डीएम से वर्चुअली बात करेंगे, जहां कोरोना टीकाकरण का कवरेज कम हुआ है। झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और दूसरे राज्यों में कम टीकाकरण कवरेज वाले जिलों के डीएम के साथ वो बातचीत करेंगे। बैठक में इन राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो ये कार्यक्रम देखिए प्रधानमंत्री का, इसकी चर्चा कई दिनों से हो रही है। वैसे तो भारत में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, पहली डोज, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी संख्या कम है, 50% से भी कम है कुछ ऐसे जिले। तो वहां के जो डीएम हैं, वहां के जो अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे ताकि वहां का सक्सेस रेट जो है वो भी बढ़ाया जा सके। तो प्रधानमंत्री मोदी के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ताबड़तोड़ दौरे होने वाले शुरू हो गए हैं और अगले 2 महीने में कई बड़ी परियोजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी जल्द जो है मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का शिलान्यास करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जो है उन्होंने तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका शिलान्यास जो है वो जल्द होने वाला है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जीर्णोद्वार कार्य और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी लोकार्पण अगले 2 महीने में पीएम मोदी अलग अलग जनसभाओं में एक एक परियोजनाओं को करेंगे, जनता को समर्पित कर देंगे फिर इन सभी विकास के कामों को। इससे पहले 13 नवंबर को गृहमंत्री अमित शाह आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी 7 नवंबर को सहारनपुर के दौरे पर आ सकते हैं। यहां वो देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास कर सकते हैं। सीएम का प्रोग्राम अभी फाइनल तो नहीं हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन जो है वो तैयारियों में जुट गया है। सीएम के संभावित दौरे को लेकर डीएम ने देवबंद पहुंचकर कार्यक्रम के लिए कई जगहों का जायजा लिया। इस दौरान क्षेत्रीय बीजेपी विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 तारीख को बना है, जिसकी सूचना हमें मिली है और उसकी पुष्टि अभी अधिकृत रूप से नहीं की गई है, लेकिन एक संभावित तिथि 7 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के देवबंद में एटीएस सेंटर के शिलान्यास कार्यक्रम की मिली है। सुभाषपा यानी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जेल में बंद माफिया और विधायक मुख्तार अंसारी से मुलाकात की है। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई है। सूत्रों की माने तो दोनों के बीच 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। मुख्तार पंजाब जेल से ट्रांसफर होने के बाद बांदा जेल में बंद है। मुलाकात के बाद वापस जाते समय तिंदवारी थाने की पुलिस ने ओम प्रकाश राजभर की गाड़ी चेक की। गाड़ी की चेकिंग करने पर ओम प्रकाश राजभर पुलिस पर भड़क जाते हैं। कौन मिलने आया कौन नहीं, क्योंकि जेल मैनुअल के अनुसार जेलर को या जेल सुप्रिंटेंडेंट को मुझे अनुमति लेने की जरूरत नहीं, न बताने की जरूरत है कि कौन आया कौन नहीं गया। जेल मैनुअल में उनको अधिकार है, वो अपने जेल मैनुअल के अनुसार लोगों को मिलाते हैं और हम लोगों को कोई रेगुलर जानकारी न दी जाती है, न हम लोग मांगते हैं। हम लोग अपना
चेकिंग करते हैं, रेगुलर चेकिंग करते हैं, आकस्मिक चेकिंग करते हैं, वो करते हैं। सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज बांदा जेल पहुंचे और बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी से लगभग 1 घंटे तक मुलाकात की है। सूत्रों की माने तो माफिया मुख्तार अंसारी से मुलाकात करने का सिलसिला यहां पर जब शुरू हुआ तो उस वक्त बांदा जेल के अंदर एंट्री नहीं की गई थी। हालांकि मुख्तार अंसारी भी इस बार दावे को कई बार कह चुका है कि बांदा जेल में अंदर जाने वाले तमाम लोगों की एंट्री नहीं होती है। फिलहाल अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के हुई है। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राम की पैड़ी रामकथा पार्क में भव्य तैयारियां हुई हैं। अयोध्या में इस बार 12 लाख से ज्यादा दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। राम की पैड़ी में दीपों को सजाया गया है। जगह जगह रंगोलियां बनाई गई है। शोभा यात्रा और लेजर शो आकर्षण का केंद्र होंगे। अयोध्या में साधु संतों से लेकर आम जन तक उत्साह में सराबोर है। दीपोत्सव के मुख्य कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे और दीपोत्सव में मौजूद रहेंगे। दीपोत्सव के दिन 12 झांकियों के साथ शोभा यात्रा नगर भ्रमण पर निकलेगी। लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम का शोभा यात्रा में मंचन भी होगा। अयोध्या में रामलला को दीपोत्सव के लिए विशेष पोशाक भेंट की गई है। दीपोत्सव पर रामलला ये नई पोशाक धारण करेंगे। पोशाक हरे रंग की है। रामलला के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि राम जन्मभूमि परिसर को सजाया जा रहा है। रंगोली बनाई जा रही है। विराजमान रामलला के परिसर को फूलों से सजाया जाएगा। रामलला के निर्माणाधीन स्थल पर दीपक से मंदिर का मॉडल बनाया जा रहा है। दिवाली के मौके पर अयोध्या में दीपोत्सव के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। पहले तो उसका सजाव हो रहा है, रंगोली बन रही है। डिग्री कॉलेज से और लड़कियां आई हैं जो बनाने वाली हैं, तो रंगोली बन रही है और पूरे मंडप को जहाँ पर रामलला विराजमान हैं वह पूरे को माला से सजाया जा रहा है और साथ ही साथ उसमें अनेकों प्रकार के पुष्पों से ऐसा सुंदर दृश्य दिखाई दे जो उसको ऐसा किया जा रहा। और अब बात एक और अच्छी खबर की। सुहास एलवाई ने बैडमिंटन सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीता था। आप जानते हैं काफी चर्चा हुई थी। इसके मद्देनजर इस बार जिलाधिकारी सुहास एलवाई को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। राष्ट्रीय खेल समिति ने इसकी संस्तुति दे दी है। सुहास एलवाई ने बैडमिंटन सिंगल्स में सिल्वर मेडल लाकर नोएडा की शान बढ़ाई थी। इसके मद्देनजर इस बार जिलाधिकारी सुहास एलवाई को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल समिति ने इसकी संस्तुति दे दी है। आईएएस अफसर और गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई अर्जुन अवार्ड पाने वाले देश के पहले आईएएस अधिकारी होंगे। हम आपको बता दें कि जापान के शहर टोक्यो में हुए पैरालंपिक में नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल हासिल किया था। सुहास एलवाई मूल रूप से कर्नाटक के शिमोगा के रहने वाले हैं और 2007 में सुहास एलवाई उत्तर प्रदेश कैडर से आईएएस अफसर बने। पैर पूरी तरह से फिट ना होने के बावजूद सुहास एलवाई ने खेल को लेकर अपनी दीवानगी को बरकरार रखा और अभी भी प्रशासनिक कामकाज के साथ अपने खेल के लिए भी समय निकाल ही लेते हैं। गौरतलब है कि टोक्यो में हुए पैरालंपिक के बाद जब भारतीय टीम भारत पहुंची तो सुहास एलवाई का दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा तक जबरदस्त स्वागत हुआ था और जब प्रधानमंत्री मोदी ने पैरालंपिक टीम को मिलने के लिए बुलाया तो सुहास एलवाई ने प्रधानमंत्री को अपने उस बैडमिंटन को गिफ्ट कर दिया था जिसने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल दिलाया था, जिसका बाद में सरकार द्वारा कराए ऑक्शन में करोड़ों में बोली लगी। वहीं नोएडा डीएम सुहास एलवाई को अर्जुन अवार्ड मिलने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है, टोक्यो पैरालंपिक में अपने अद्वितीय प्रदर्शन से वैश्विक पटल पर देश का वर्धन करने वाले श्री सुहास एलवाई जी को प्रख्यात अर्जुन पुरस्कार हेतु चयनित होने की हार्दिक बधाई। प्रशासनिक दायित्व के निर्वहन के साथ आपकी ये अविस्मरणीय और ऐतिहासिक उपलब्धि अनेकानेक लोगों को प्रेरित करेगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता मर्डर केस की बात करेंगे। सीबीआई ने मंगलवार को पहली एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई ने 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की है। गोरखपुर के कृष्णा पैलेस होटल में कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या हुई थी। सीबीआई की लखनऊ की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने ये एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा, इंस्पेक्टर विजय यादव और 3 अज्ञात पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की है।
उधर सहारनपुर के गागलहेड़ी इलाके के दिल्ली देहरादून हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई। हरोड़ा गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया और हादसे में बाइक सवार तीनों जो युवक थे उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की सूचना से गांव में मातम है। सर ये तो मालूम नहीं, हम तो जो वहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे आ चुके थे, ले गए एम्बुलेंस में। तो क्या क्या नाम है इन लोगों के? राहुल, अंकित, विकास। अच्छा, तो क्या अज्ञात वाहन की चपेट में आए लोग? जी, अज्ञात वाहन की चपेट में हादसा हुआ है अज्ञात वाहन से? हाँ जी। यहाँ पर 3 अज्ञात शव लाए गए थे और जैसा बताया गया है किसी अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मारी है और ये एसआई थाना गागालेडी के एसआई महेश कुमार द्वारा लाए गए थे। बॉडी को हमने मॉर्चरी में रखवा दिया गया है और आगे की कार्रवाई के बारे में अभी आगे बताया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं खबरों में। मथुरा के मगोरा इलाके में बाइक खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चल गए, पथराव भी हुआ। इस मारपीट में 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस की बात करें और एसएसपी समेत पुलिस अधिकारियों की बात करें तो उन्होंने इस पूरे मामले को शांत कराया और अब जांच शुरू कर दी। पुलिस को जानकारी हुई, हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ पुलिस यहाँ पर आई। दोनों पक्षों को अपनी अपनी तरफ से देखा गया। इसमें कुछ लोगों को चोट आई है। इस समय पर यहाँ पर फोर्स पर्याप्त मात्रा में यहाँ लगाई गई है। इस समय पर शांति व्याप्त है। उधर आगरा के शाहगंज इलाके में एक वकील के पिता की बदमाशों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जमीनी विवाद की वजह से हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर नामजद पर केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। देखिए, श्री राम मुदगल जो कि शाहगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और 65 वर्ष उनकी एज थी। एक प्रॉपर्टी के विवाद में कुछ लोगों द्वारा उन पर गोली चलाई गई, जो उन्हें तत्काल हॉस्पिटल लेकर आया गया और वो यहाँ पर इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। श्री मुदगल जैसा कि बताया गया है नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थे। रजिस्ट्रेशन उनका था लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया करते थे और जो लोग नामजद कराए गए उसमें से भी कुछ लोग एडवोकेट हैं। उधर मथुरा के नौजील इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 मासूम बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने दोनों के शवों को देखकर हत्या की आशंका जाहिर की है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस को यमुना एक्सप्रेसवे पर थाना नौझील क्षेत्र में माइलस्टोन 74 के समीप एक लड़के का शव मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी थी। इसी दौरान एक और बच्चे का शव मिल गया। दोनों बच्चों की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मौका वारदात से सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस दोनों शवों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। आज मॉर्निंग में जनपद मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर, जो कि नोएडा से आगरा की तरफ जाने वाली लेन है, उस पर थाना नौझील क्षेत्र में माइलस्टोन 74 के ऊपर एक सूचना मिली कि एक 8 से 10 साल के बच्चे की बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है। मौके पर जाके बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फेस के ऊपर कुछ चोटों के निशान हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। संभल में जुआ खेलने वालों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर दबंगों ने पथराव कर दिया। घटना शहर कोतवाली के आलम सराय की है। डायल 112 पुलिस की गाड़ी के शीशे टूट गए। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो पत्थरबाज मौके से भाग निकले। एसएसपी ने केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की बात कही है। पीआरबी 14/22 को सूचना प्राप्त हुई कि गांव आलम सराय देहात में कुछ लोग ताश के पत्तों से शिव मंदिर चौपाल पर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर पीआरबी 14/22 व स्थानीय पुलिस चौकी का फोर्स मौके पर पहुंचा तो जुआ खेल रहे लोग पुलिस बल को आता हुआ देखकर मौके से भाग गए। घटनास्थल से लौटते समय कुछ लोगों द्वारा पीआरबी की गाड़ी पर पीछे से पथराव किया गया, जिसमें पीआरबी का शीशा पीछे से टूट गया है। घटना के संबंध में थाना कोतवाली संभल पर अभियोग दर्ज कर लिया गया है। घटना में संलिप्त रहे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जिनके विरुद्ध सख्त से सख्त कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए। उधर मुजफ्फरनगर में पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन शातिर चोरों की निशानदेही पर 16 चोरी की मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, कारतूस और एक चाकू भी बरामद किया। ये गैंग दुपहिया वाहनों को चोरी कर उनका इंजन नंबर और
काफ़ी पार्ट्स बदल देता था। इन वाहनों को 6 से 7 हज़ार रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों में बेचने का काम चल रहा था। गैंग के मास्टरमाइंड समेत 2 लोगों की तलाश लंबे समय से की जा रही है। ये लोग इस बाइक का क्या करते थे, मतलब कहीं बेच देते थे, क्या कटवा देते थे, तो उसकी जानकारी कर रहे हैं। अभी तक की जो जानकारी आई है उसमें ये आया है कि जो लोकल गांव में ये लोग उसका इंजन नंबर वगैरह चेंज करके मोटरसाइकिल बेच देते थे 5-7 हज़ार में। चलिए खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरें आपको दिखाएंगे।